नमस्कार साथियों, एडु एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं अभिप्रेरणा, है ना। शिक्षा या शैक्षिक अभिरुचि के अंतर्गत हम देखने वाले हैं अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन, है ना, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द के मोटिवेशन का रूपांतरण है। ठीक है, ये आपका यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा कि अभिप्रेरणा जो है वो अंग्रेजी के मोटिवेशन शब्द का ट्रांसलेशन है या रूपांतरण है। ठीक है, मोटिवेशन शब्द लैटिन के, ठीक है, लैटिन भाषा के मेवेर शब्द, ठीक है, मेवेर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। ठीक है, अर्थात कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है ना, तो अभिप्रेरणा जो है अंग्रेजी के जो मोटिवेशन का रूपांतरण है क्या, अभिप्रेरणा। ठीक है, ये कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा के शब्द मेवेर शब्द, ठीक है, से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा का अर्थ होता है कार्य को गति प्रदान करना, जो है अभिप्रेरण कहलाता है या अभिप्रेरणा कहलाता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का अर्थ 50% शिक्षण से होता है, अभिप्रेरणा का अर्थ 50% शिक्षण से होता है, इसलिए अभिप्रेरणा को शिक्षण का महापथ कहा जाता है। शिक्षण का महापथ यानी कि जब तक अभिप्रेरणा आपके पास मोटिवेशन नहीं होगा, आपका जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहेगा। और जब आप किसी से मोटिवेट होकर तैयारी करते हैं तो आपका जो अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन के माध्यम से, है ना, तो अभिप्रेरणा को शिक्षण का महापथ कहा जाता है, महापथ। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यंग का कथन। ठीक है, फिर यंग का कथन हम देखते हैं कि अभिप्रेरण कार्य को प्रदान करने या प्रारंभ करने, उसे दिशा देने और उसकी गति को बनाए रखने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यंग से हम याद रख लेंगे जवान। ठीक है, अगर जवान से याद रख लेंगे तो अगर कोई व्यक्ति अगर जवान है तो कार्य को प्रारंभ करता है, उसको नई दिशा देता है और उसकी गति को बनाए रखता है। ठीक है, तो यंग से हम याद रख लेंगे कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जो है किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसे दिशा देने, है ना, उसे दिशा देने और उसकी गति को बनाए रखने वाली प्रक्रिया है क्या, मोटिवेशन। ठीक है, गुड एनफ के अनुसार हम देख लेंगे अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, ठीक है, अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, लगभग लगभग आप देखेंगे दोनों में समानता ही है, बस इसने कहा है प्रारंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अभिप्रेरण सीखने की सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, तो ये स्किनर को आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, है ना, स्किनर को मुख्य रूप से याद रखेंगे कि अभिप्रेरणा, ठीक है, सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। ठीक है, राजमार्ग है। तो ये वाला कथन आप देखेंगे, हो सकता है एग्जाम में आपका स्किनर के अनुसार जो अभिप्रेरणा की परिभाषा क्या है ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा की विशेषता या मोटिवेशन की विशेषता क्या होती है ना। अगर हम किसी कार्य को करते हैं, अगर हम किसी से मोटिवेट होकर करते हैं तो कार्य को और अच्छे तरीके से उसको करते हैं। तो ठीक है, तो इसी प्रकार और भी मोटिवेशन के अनेक विशेषताएं हैं, उन सारी विशेषताओं को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से हम देखते जाते हैं। ठीक है, अभिप्रेरणा के स्वरूप परिवर्तनशीलता और शक्ति संचालन के लक्ष्य विद्यमान होते हैं। ठीक है, अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग हो जाएगा, है ना, जो मोटिवेशन है वो अधिगम का सर्वोत्तम राज हो जाएगा। और जो अधिगम या आपका जो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है ना, एक जन्मजात तथा दूसरा अर्जित होता है। जन्मजात यानी कि जो हमको जन्म से ही प्राप्त होती है, और अर्जित है ना, या जिसको हम अर्जन या मेहनत के द्वारा अर्जित किया जा सकता है, ये हो जाएगा। एक व्यक्ति को उद्देश्य प्राप्ति के लिए निर्देशित करती है। ठीक है, अगर किसी चीज को कार्य करने के लिए हम अगर मोटिवेट होकर कार्य करते हैं तो जो मोटिवेशन है या अभिप्रेरणा जो है वो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी तरह के आंतरिक और बाह्य उद्दीपक शामिल होते हैं ना। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आंतरिक और बाह्य उद्दीपक। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे कि जितने भी आंतरिक उद्दीपक है और जो बाह्य उद्दीपक है ना, उन सारे को हम यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए चलेंगे। प्रोत्साहन से यह अधिक प्रभावित होती है। ठीक है, प्रोत्साहन से यह अधिक प्रभावित होती है, इससे व्यक्ति में निरंतरता आती है। अगर किसी कार्य को करने के लिए अगर हम मोटिवेट होकर कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम उस कार्य को लगातार निरंतर रूप से करते ही चले जाएंगे। अगर हम अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, चाहे वो आंतरिक मोटिवेशन हो या बाह्य तरीके से मोटिवेशन हो। ठीक है, इसमें व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्धारित होता है। ठीक है, इससे ऊर्जा, व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन होता है। अगर किसी कार्य को हम मोटिवेट होकर कर रहे हैं या लक्ष्य बनाकर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऊर्जा है, ऊर्जा में जो है वो अधिक अधिक परिवर्तन होगा और हम अधिक ऊर्जा के साथ उस कार्य को करते हैं। ठीक है, यह मनोशारीरिक एवं आंतरिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह साध्य न होकर साधन है।
यह व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, मोटिवेट होकर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। इससे गति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है, यानी कि इससे है ना गति प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न। अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति नॉर्मल किसी काम को अगर कर रहा है, ठीक है, रुचि नहीं है, बस केवल कार्य समझ कर रहा है, या आप अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो अगर आपका उसमें रुचि है या आप किसी से मोटिवेट होकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो व्यक्ति सिर्फ काम समझ कर रहे हैं उसकी तुलना में आपकी जो गति है वो अधिक होगी, ठीक है। तो यही कहा गया है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, देखते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, ये कहा गया है ना। इसका संबंध मनोविज्ञान से है जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर से लाता है। अब यहाँ पर मनोविज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि मन से है ना, या मन से ये जब हम सोचते हैं कि या मन से जब मोटिवेट होते हैं तब यह जो है अंदर से आती है, ठीक है, अंदर से आती है। यहाँ तक हो जाएगा। इसके कारण संपूर्ण व्यक्तित्व अभिप्रेरित होता है, ठीक है। इसका कारण जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व है ना, या आपका पर्सनालिटी जो डेवलपमेंट है मोटिवेशन के कारण जो है वो अभिप्रेरित होता है या चेंज होता है ना। बालक को अनेक प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है, ठीक है, बालक को अनेक प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है, ये हो जाएगा। यह निरंतर और गतिशील प्रक्रिया है, यानी कि मोटिवेशन अगर लगातार आपको मिल रहा है तो निरंतर आप करेंगे और आपकी गति हमेशा बनाए रहेंगे, ठीक है। यह मानवीय संतुष्टि का कारण और परिणाम दोनों होता है। अब मानवीय संतुष्टि का कारण यह कहा गया है कि आप अगर मोटिवेट होकर कार्य करते हैं, है ना, तो मानवीय संतुष्टि का वो कारण बनता है, ठीक है, मोटिवेट होकर। और परिणाम है ना, अगर आप मोटिवेट होकर अगर किसी कार्य को करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको एक अच्छा परिणाम देता है, ठीक है। यहाँ तक यह मूल रूप से मानवीय साधनों और आवश्यकताओं से संबंधित है, ठीक है। प्रभावी और स्थायी शिक्षण ग्रहण करने के लिए योग्यता और अभिप्रेरणा के वांछित स्तर की आवश्यकता होती है। ये पॉइंट भी आपका सीजी टेट एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये भी पॉइंट टेट वाला एग्जाम में आया हुआ है ना। फिर यहाँ से हम देखेंगे अभिप्रेरणा के प्रकार, है ना। अभिप्रेरणा कितने प्रकार से होते हैं, एक सकारात्मक, नकारात्मक, है ना, या आंतरिक या बाह्य अभिप्रेरणा, ये प्रकार के होते हैं। उन प्रकार को देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सा अभिप्रेरणा या मोटिवेशन जन्मजात होती है, अर्जित होती है, या समाज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आगे देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा कितने प्रकार से होता है ना। तो पहला हमारा हो जाएगा सकारात्मक अभिप्रेरणा, या हम जिसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है। तो सकारात्मक है और ये आंतरिक है, यानी खुद से जो आ रहा है, इस प्रकार व्यक्ति के अंदर से ही प्रेरणा मिलती है। अगर खुद से अगर हम ले रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है, और अगर मान के चलिए हम बाहर से या किसी दूसरे से ले रहे हैं ना, तो वो नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा है, ठीक है। ये आप यहाँ से देख लेंगे, व्यक्ति को बाहर से प्रेरणा मिलती है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद हम देखते जाते हैं कि जो अभिप्रेरणा है, कौन कौन से ऐसी अभिप्रेरणाएं हैं जो जन्म से प्राप्त होती है, किसको अर्जित किया जाता है, और किन किन अभिप्रेरणा को समाज के माध्यम से या समाज से जुड़कर, है ना, या समाज से मोटिवेट होकर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भूख है, प्यास है ना, काम है, निंदा है, प्रेम, क्रोध, मातृत्व और विश्राम, ठीक है। ये जो है जन्मजात अभिप्रेरणा है, या खुद से मोटिवेट करते हैं कि भूख लग रहा है, प्यास लग रही, काम कर रहा है, निंदा है, प्रेम, क्रोध, मातृत्व, विश्राम, ये सारा जो है वो जन्मजात अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। दूसरा है कि आपका अर्जित अभिप्रेरणा, या आपको ये अर्जित करते हैं या धीरे धीरे जिस लत लगता है या किसी दूसरे के संपर्क में आने से, है ना, ये आपको अर्जित करते हैं, या आप इसे स्वयं चुनते हैं। जैसे कोई चीज का आदत लगना है, ठीक है, अगर आप जैसा संगति होगा, है ना, जैसा संगति होगा उसी के अनुसार आपको किसी चीज का, अगर अच्छा संगति है तो अच्छा चीजों का आदत लगेगा। अगर आपका संगति बुरा है, मान के चलिए, अगर आप उस बुरे संगत से बुरे चीजों को अपनाते हैं तो वो आपका आदत बनता जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये बुरे है, रुचि है ना, अभिवृत्ति है, ठीक है, जीवन लक्ष्य है ना। आपका जिस प्रकार का संगत होगा उस प्रकार आप अगर दूसरों से अगर प्रेरणा लेकर करते हैं तो यह आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, आकांक्षा स्तर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक अभिप्रेरणा, ठीक है, समाज से प्रेरित होकर, है ना, या समाज में रहकर हम चीजों को देखकर जो प्रेरणा या जो मोटिवेशन लेते हैं वो आपका सामाजिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे कि सामूहिकता, ठीक है, समूह में रहेंगे तो समूह में लोगों के साथ रहने के लिए ये मोटिवेट करता है। दूसरा युद्ध प्रवृत्ति, है ना, अगर कहीं लड़ाई वगैरह अगर हो रहा है तो उनको देखकर लड़ाई की प्रवृत्ति अर्जित कर लेते हैं, है ना। प्रशंसा, है ना, आत्मसमर्पण, आत्मगौरव,
संग्रहणशीलता। ठीक है, ये जो है वो आपका सामाजिक अभिप्रेरण के अंतर्गत आ जाएगा, ये जन्मजात, और ये अर्जित अभिप्रेरण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है ना, या जिसमें खुद से मोटिवेट होता है ना, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि जानने की इच्छा, तो ये खुद से हो रहा है, जानने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा, आकांक्षा स्तर हो जाएगा, आंतरिक शक्ति हो जाएगा, आत्मनिर्णयन हो जाएगा, ठीक है, चुनौती, आनंद, महारत। ठीक है, ये अगर खुद से अगर कर रहे हैं या खुद से अगर हम कुछ चीज मोटिवेट होकर कर रहे हैं तो वो हमको आनंद आएगा। चुनौती अगर हम लेते हैं तो हमको आनंद आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। फिर बाह्य आपका हो जाएगा बाह्य अभिप्रेरण, ठीक है, या नकारात्मक अभिप्रेरण या नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है, ये दोषारोपण हो जाएगा, या दूसरे के ऊपर दोष को रोप देना या दूसरे को दोष देना, ये आपका दोषारोपण के अंतर्गत आ जाएगा। पुरस्कार हो जाएगा, प्रशंसा, श्रेणी, दंड, अंक, सहयोग, प्रतियोगिता। ठीक है, ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से पक्ष सकारात्मक पक्ष है, कौन कौन से नकारात्मक है। ठीक है, यहां देखेंगे, अन्य नाम देखेंगे, जन्मजात या जन्मजात अभिप्रेरणा, या प्राथमिक अभिप्रेरणा, या अनसीखी, या जैविक, या प्राथमिक, या प्रारंभिक अभिप्रेरणा। ठीक है, ये सारे क्या सकारात्मक के अन्य नाम और हो जाएंगे। उसी प्रकार नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक क्या है, बाह्य चीज है ना, अजैविक है, असामाजिक है ना, कृत्रिम है, या द्वितीयक है। ठीक है, तो यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन से ये फैक्ट आते हैं, ये आप यहाँ से देख लेंगे, है ना। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन पूछा है कि बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत इन चीजों का। फिर सकारात्मक है ना अभिप्रेरणा को और किस नाम से जाना जाता है, ये जन्मजात, प्राथमिक, अनसीखी, जैविक, प्राकृतिक, प्राथमिक। ठीक, उसके बाद नकारात्मक है ना, नकारात्मक अभिप्रेरणा को और किस नाम से जाना जाता है, बाह्य, अजैविक, सामाजिक, कृत्रिम, या द्वितीय। ठीक है, तो ये इस प्रकार के नाम से इनको और जाने जाते हैं। उसके बाद ये सारे जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को पूरा समझते हुए, है ना, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शब्दों का खेल है। आगे इन शब्दों को देखते हुए आगे कंटिन्यू करते हैं ना। एक छात्र को गिटार सिखाने में आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, आंतरिक रूप से प्रेरित होने का परिणाम है। ठीक है, अगर कोई बालक गिटार बजाने में आनंद आ रहा है, ठीक है, वो खुद से कर रहा है या उसके अंदर से अगर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आनंद आता है और लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, आंतरिक रूप से प्रेरित होने का परिणाम है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभिप्रेरणा एक मनोसामाजिक प्रत्यय है। ठीक है, अभिप्रेरणा या जो मोटिवेशन है वो क्या है, एक मनोसामाजिक प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ तक छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए, है ना, ये अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कार देना चाहिए। अगर मान के चलिए कोई छात्र है ना किसी काम को करने में अगर महारत हासिल या कुछ अच्छा चीज करता है, कोई अच्छा अगर कार्य करता है, तो उनको क्या है मोटिवेट करने के लिए, अभिप्रेरित करने के लिए हम क्या है पुरस्कार उनको देकर उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं या मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अभिप्रेरणा एक मूलभूत नियम जो छात्र को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन एक ऐसा मूलभूत नियम है जो छात्रों को कठिन परिश्रम, ठीक है, कठिन परिश्रम करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, जब छात्र अपने लक्ष्य स्वयं सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अगर आप छात्र के मतलब छात्र के रूप में अगर अपना लक्ष्य आप खुद अगर डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कार्य को इतने समय में करना है, तो वो आप के रूप में कहीं ना कहीं खुद से आप मोटिवेट हो रहे हैं, तो कठिन परिश्रम करेंगे तब जाके आप उस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि अभिप्रेरणा जो है छात्रों को कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चों को मौखिक या अशाब्दिक दंड देने से बच्चों की आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, बच्चे अगर मान के चलिए किसी कारणवश अगर कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं या कुछ गलती अगर हो गया है या त्रुटि हो गया है, तो उनको दंड देने से बचना चाहिए, क्योंकि दंड देने से उसमें आत्म अवधारणा को नुकसान पहुंचता है या उनकी जो करने की सीखने की जो है या मोटिवेट ना होकर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस कारण से उनको दंड वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। उनको ये कहा जाए कि आपने इतना कर लिया है, इतना और अच्छे तरीके से करें करके उनको मोटिवेट करके कठिन परिश्रम करा के उस चीज को कंप्लीट कराया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक बच्चे सर्वोत्तम सीखते हैं जब वे अभिप्रेरित होते हैं या मोटिवेट होकर जब कोई बच्चा कार्य करता है तो और अच्छे तरीके से सीखता है।
अत्यधिक कुंठा से अभिप्रेरण के लिए व्यवहार समस्या हो सकती है, ठीक है। अत्यधिक कुंठा से अभिप्रेरण के लिए व्यवहार समस्याएं हो सकती है। यहाँ तक प्रतिस्पर्धा की भावना एक बाह्य कारक का उदाहरण है। अगर प्रतिस्पर्धा आ रहा है तो प्रतिस्पर्धा कहीं कहीं दूसरे को देख कर आता है, ठीक है। किसी चीज को अगर हम देख रहे हैं दूसरे के माध्यम से कोई और कर रहा है तो प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता की भावना आता है। तो ये कहेगा जो बाह्य कारक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि ये जो है वो बाह्य कारक है। सीखने की प्रक्रिया में सौंदर्य को शामिल करते हुए शिक्षण कौशलों, सुघड़ता और रचनात्मकता के साथ किया जा सकता है, ये ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मानव आवश्यकताओं की एक श्रृंखला को सामान्य रूप से पूरा किए जाने वाला क्रम है ना, मसलों के पदानुसार, ठीक है। सबसे मूल से लेकर उच्च स्तर की ओर होता है। जो मूल स्तर होता है या जो प्रारंभिक स्तर से होकर जो उच्च स्तर की ओर होता है। जीवन अस्तित्व हेतु मूलभूत, ठीक है। दूसरा, एक स्थिर नौकरी और सुरक्षित महसूस करना, घनिष्ठ संबंध बनाना और जुड़ाव की भावना महसूस करना, सम्मानित महसूस करना और पहचान करना, ठीक है। ये मोटिवेट के थ्रू आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं वे हमेशा सफल होते हैं, ठीक है। कौन सा मतलब है, आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है, ठीक है। वे हमेशा सफल होते हैं, आंतरिक अभिप्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है, ठीक है। यहां तक हो जाएगा। अभ्यास, अनुभव और अंतर्नोद, ठीक है, या ड्राइव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है। अभ्यास, अनुभव, ठीक है, और ड्राइव के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन होता है, ठीक है। क्या है, मोटिवेट के माध्यम से, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा के माध्यम से ना। स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली चीजें व्यवस्थित हो। यानी कि स्मृति में सुधार तब हो सकता है जब सीखी जाने वाली चीज है ना, या सीखी जाने वाली जानकारी व्यवस्थित हो। अगर जानकारी एक व्यवस्थित क्रम में हो, है ना, तो स्मृति में सुधार हो सकता है ना। किसी चीज को हम पॉइंट टू पॉइंट अगर याद रखते जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित क्रम में अगर होता है तो चीजों को हम याद रखते जाते हैं। जैसे मान के चलिए कोई क्रम है, ठीक है, 2 है, फिर अगर 4 है, फिर 6 है, फिर ये 8 है ना, फिर ये अगर 10 है, तो ये एक निश्चित क्रम में है, ठीक है। ये छोटा संख्या लिया गया है, एक निश्चित क्रम में है, 2-2 के प्रश्न में होते हुए जा रहे हैं, तो ये एक व्यवस्थित रूप से है, तो हम उसको क्या है आसानी से याद रख सकते हैं। आक्रामकता कुंठा से उत्पन्न होती है, ठीक है। सभी तरह की कुंठा आक्रामकता को जन्म नहीं देती, ठीक है। यहाँ तक ये भी पूरा पॉइंट आपका सीजीटेट एग्जाम में आया हुआ है ना, प्री डीएड बीएड एग्जाम में भी आया हुआ है। अनुवांशिकता को एक स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में माना जाता है क्योंकि माता पिता के लक्षण उसके संतान में जन्म के बाद देखने को मिलता है। अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता क्या है, एक स्थिर सामाजिक संरचना। आनुवांशिकता या जो माता पिता से हमें विरासत के रूप में प्राप्त होती है वो आनुवांशिकता होती है। और आनुवांशिकता जो है वो एक स्थिर सामाजिक संरचना के रूप में आया था क्योंकि माता पिता के लक्षण उसके संतान में जन्म के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक दैहिक उत्तेजना के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, ठीक है। किसके आधार पर, दैहिक उत्तेजना या फेस एक्सप्रेशन से अगर हम यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि कौन आदमी है ना झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है। तो ये किसके माध्यम से, दैहिक उत्तेजना या शारीरिक उत्तेजना से हम देख कर पता लगा सकते हैं कि आदमी झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है ना। उनके द्वारा जो किए गए व्यवहार है या जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं उनको देख के हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, या इसके बातों में कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो ये अभी प्रेरणा वाला क्लास छोटा सा क्लास था, ठीक है। यहाँ से आपका सारे पॉइंट जो हो सकते थे आपका एग्जाम में पूछे जा सकते थे पूरा बता दिया गया है। मुख्य उसमें आप ये याद रखेंगे कि जन्मजात अभिप्रेरणा है ना, अर्जित अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा कौन कौन से है। उसके बाद आप देखेंगे आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा कौन कौन से हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है। इस सारे पॉइंट को अगर आप यहाँ से समझ जाते हैं तो ये आपका अभिप्रेरणा से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए आज का जो इकाई 5 है वो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। इकाई 6 फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं, ठीक है।